महाभारत की दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। प्रथम कड़ी में गंगा शर्तों के टूट जाने की वजह से अपने पुत्र देवव्रत को लेकर के शांतनु को छोड़ करके चली गई थी। चलते समय उन्होंने शांतनु से यह वादा किया था कि वे देवव्रत को सभी कलाओं में निपुण बनाएंगी, उसे योग्य बनाएंगी। उसके बाद शांतनु बड़े टूटे हृदय से अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौट गए। अगले 16 वर्ष वे मन ही मन बड़े दुखी रहे। उन्होंने अपने मन को रमा दिया राज कार्यों में। हालांकि इन 16 वर्षों में प्रजा बड़ी सुखी रही, क्योंकि शांतनु ने बड़े दक्षता से अपने राज कार्य को संभाला। या तो वे आखेट में व्यस्त रहते या वे राज कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन मन के किसी कोने में एक सूनापन उनको खाए जा रहा था। समय बीता, जैसे समय के पंख लग गए हों ऐसे वह बीता। 16 वर्षों बाद एक दिन जब शांतनु गंगा नदी के किनारे आखेट करने निकले हुए थे, शिकार करने निकले हुए थे, मंद मंद हवा बह रही थी, गंगा नदी की जो लहरें थी वो हिलोरें खा रही थी। तभी शांतनु देखते हैं कि वह जो मौजी गंगा बड़ी तरंग में बह रही थी, धीरे 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 उसमें जल का प्रवाह कम होता जा रहा है और शनह शनह जल का प्रवाह शून्य हो गया, एकदम ही रुक गया। एक बूंद भी पानी अब गंगा नदी में नहीं बह रहा था। वे आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लग गए, आखिर ऐसा क्या घटा कि इतनी वेगवती गंगा में अचानक से रुकावट आ गई और अब एक भी बूंद नहीं आ रही। तो जिधर की तरफ से गंगा की धारा आ रही थी वे उधर की तरफ चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें दूर से एक महिला की आकृति नजर आई, कुछ जानी पहचानी सी। उनका रथ आगे बढ़ा और करीब जाकर के देखते हैं कि वह तो उनकी पत्नी गंगा है। वे रथ से बड़े उल्लास से उतरते हैं, उसके पास जाते हैं और कहते हैं, गंगा तुम वापस आ गई, चलो अच्छा हुआ तुमने अपना निर्णय बदला, अब वापस चलो मेरे साथ, हम लोग हस्तिनापुर में ठीक प्रेम से वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे। गंगा ने एक मंद स्मित मुस्कान के साथ शांतनु से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूं, बल्कि अपने किए गए वादे को पूरा करने आई हूं। आखिर वह कौन सा वादा था जो वो पूरा करने आई है? चलते समय गंगा ने शांतनु से वादा किया था कि वे देवव्रत को सब कलाओं में पारंगत बनाएंगी, लगभग सभी तरह की शिक्षाएं उसे देंगी, और जब गंगा को यह लगेगा कि देवव्रत अब पूरी तरह तैयार है तब वे शांतनु को वापस देंगी। गंगा अपना वही वादा निभाने आई। तो जब यह बात गंगा शांतनु से कहती हैं तो शांतनु पूछते हैं, लेकिन देवव्रत है कहां? तो गंगा मुस्कुराती हैं और उस नदी को देखने लग जाती हैं जिसमें एक भी बूंद नहीं बह रही है। शांतनु भी उधर देखते हैं और अचानक से विचलित होते हैं, कहते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? बहती हुई गंगा नदी में अब एक भी बूंद पानी नहीं है। गंगा धीरे से शांतनु का हाथ पकड़ती हैं और उनको थोड़ा और आगे की तरफ ले जाती हैं, जहां जाकर के शांतनु और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं बाणों की एक सघन दीवार है जो गंगा नदी पर बनी हुई है, बांध का काम कर रही है, और उसने गंगा के वेग को अपने में रोक रखा है। एक भी बूंद पानी उस बाणों की दीवार से बाहर नहीं आ पा रहा। वो पूछती है, किसने किया, ये कैसे हुआ? तभी गंगा एक बच्चे को लाती हैं जो लगभग 16 वर्ष का है, जिसका चेहरा बड़ा आकर्षक है, गौरवर्णी है। उसको लाकर के कहती हैं, यह तुम्हारा सुपुत्र है देवव्रत, और देवव्रत से शांतनु को प्रणाम करने को कहती हैं।
देवव्रत तुरंत शांतनु को प्रणाम करते हैं और गंगा पर बंधे हुए बांध को हटा देते हैं। गंगा नदी पुनः पूरे वेग के साथ प्रवाहमान हो जाती है। गंगा शांतनु से कहती हैं कि ये तुम्हारा पुत्र देवव्रत है, इसे मैंने सभी नामी गुरुओं से शिक्षा दिलवाई है। वशिष्ठ ने इसे वेद, वेदांग तथा अन्य विद्याओं का ज्ञाता बनाया है। बृहस्पति ने, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने इसको राजनीति विज्ञान सिखाया है। और स्वयं भार्गव ने, जिन्हें हम परशुराम के नाम से भी जानते हैं, इसे शस्त्र और अस्त्र चलाने की दीक्षा दी है। आज के दिन तीनों लोकों में इससे बेहतर अस्त्र शस्त्र और अन्य विद्याओं में पारंगत अन्य कोई बालक नहीं है। मुझे लगता है कि यह जब कुरुओं के शासन पर बैठेगा, जब राज्य करेगा, तो इससे पहले, इससे बेहतर, इससे अच्छा कोई भी शासक नहीं हुआ होगा। शांतनु यह बात सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा कहती हैं, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अर्पित करूं और वापस देवलोक चली जाऊं। शांतनु की आंख की कोरें भीग जाती हैं गंगा के बिछोह के दुख से, किंतु गंगा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती हैं। ठीक 16 वर्ष पहले जैसे शांतनु अकेले वापस लौटे थे, अब शांतनु को वैसे ही लौटना है। बस बदलाव इतना है कि इस बार उनके साथ उनका पुत्र देवव्रत भी है। देवव्रत को लेकर के वे हस्तिनापुर आ जाते हैं। अगले 4 वर्षों तक देवव्रत अपने पिता की परछाई बनकर रहता है, मानो कि वह पिता के साथ जो समय नहीं बिता पाया उसको पूरा करना चाहता है। शांतनु की वह हर बात मानता है और शांतनु भी उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। युवराज हम उस राजकुमार को कहते हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद या पिता की राजगद्दी से हटने के उपरांत राजा बनता है। देवव्रत हस्तिनापुर की जनता की भी आंखों के तारा था, क्योंकि वह लगातार उनके हित के बारे में सोचता रहता था। शांतनु के लिए भी ये दिन बड़े सुखद थे, किंतु सब दिन हो ही न एक समाना। शांतनु के जीवन में यह बदलाव बड़ी जल्दी जल्दी आता रहता है। शांतनु ने लगभग सारा राजकाज देवव्रत के हाथों में सौंप दिया था। एक दिन वे जंगल में अपना मनपसंद कार्य करने के लिए निकले थे, शिकार। जब वे शिकार के लिए निकले तो एक अनजान सी मादक महक उनकी नाक में पड़ी। अत्यंत मादक, दैवीय महक, दैवीय सुगंध। उन्होंने सारथी से कहा कि उस सुगंध का पीछा करे। घने जंगल और घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वो महक और तेज होती गई और धीरे धीरे चलते चलते वे यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। यमुना नदी के तट पर जाकर के वह देखते हैं कि एक अत्यंत सुंदर नव युवती नाव को यमुना के किनारे पर बांध रही है। उसको देख करके वे ठगे से ठगे रह जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले वे गंगा के रूप को देखकर ठगे के ठगे रह गए थे। रथ से उतर करके तुरंत वे उस लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या इस मादक सुगंध का स्रोत वही लड़की है? वो कहती है, हाँ, यह मादक सुगंध मेरे पास से ही आती है। वो कहती है, वो किसकी बेटी है? शांतनु पूछते हैं कि उनके पिता कौन है, तो बताते हैं कि मछुआरों के राजा मेरे पिता हैं और मेरा काम है यमुना नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को, राहगीरों को यमुना पार कराना। शांतनु कहते हैं कि वह उसके पिता से मिलना चाहते हैं। नवयुवती तुरंत तैयार हो जाती है, अपने पिता से मिलवाने के लिए उनको ले जाती है। जब
शांतनु उसके पिता से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम शांतनु है और मैं कुरुवंशी शासक हूं। म्लेच्छराज उसके पांव में गिर जाते हैं, कहते हैं मेरा सौभाग्य है जो आपके पांव हमारे घर पर पड़े, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। शांतनु कहते हैं कि तुम्हारी इस पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं, उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मैं उसे अपने साथ हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूं। मछुआरों का वह राजा नवयुवती का पिता, नवयुवती का नाम सत्यवती है, सत्यवती का पिता हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि सारी पृथ्वी का शासक मेरी पुत्री को अपनी रानी बनाना चाहता है, अपनी पत्नी बनाना चाहता है। किंतु मैंने सुना है कि आपका एक पुत्र है। कहते हैं हाँ वो है और बड़ा आज्ञाकारी है। लेकिन सत्यवती के साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई है कि उसका पुत्र शासक बनेगा, राजा के बाद वही राजा होगा। तो अगर आप यह वचन मुझे देते हैं कि सत्यवती का पुत्र ही आपके बाद उत्तराधिकारी होगा, तो निश्चित रूप से मैं तुरंत सत्यवती का विवाह आपके साथ कर दूंगा। यह सुनते ही जैसे शांतनु के ऊपर वज्रपात हुआ हो, आघात लगा हो। देवव्रत जैसा सर्वगुण संपन्न बच्चा जिसको वो युवराज भी घोषित कर सकते हैं, उसका हक, उसका अधिकार भला वो कैसे मार सकते हैं अपने मन के लिए। वे सिर झुकाते हैं और वापस लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से उनका राजकाज में मन नहीं लगता, उनका आखेट में मन नहीं लगता। वो घर में अपने शयन कक्ष में ही पड़े रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक दिन देवव्रत उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि पिताजी ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हैं, बीमार हो गए हैं, कहीं बाहर निकल नहीं रहे, शिकार को नहीं जा रहे, किसी से मिलजुल नहीं रहे। तब शांतनु कहते हैं एक बात मुझे मन ही मन खाए जा रही है देवव्रत। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु फिर भी तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मुझे हमेशा यह डर रहता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस राज्य को कौन संभालेगा। इस राज्य को उत्तराधिकारी देना एक राजा का कर्तव्य है। तुम मेरे बहुत प्यारे हो, तुम राज्य के उत्तराधिकारी हो, किंतु तुम्हारा कोई भाई नहीं जो तुम्हारे न होने पर इस राज्य को संभाल सके। देवव्रत सभी कलाओं में पारंगत हैं, वो अपने पिताजी के शब्दों को पढ़ पाते हैं, शब्दों में जो राज छिपा है उसको जान पाते हैं। तुरंत शांतनु के कक्ष से निकलते हैं और उनके सारथी के पास जाते हैं। सारथी से कहते हैं बताइए मेरे पिताजी को कौन सी ऐसी महिला है जो पसंद आ गई है। आप जरूर जानते होंगे, मैं आज जो पिताजी ने मुझसे कहा उसका अर्थ यह है कि उनके मन में कोई बस गया है और यह मेरा धर्म है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी करूं। आप बताइए वह कौन है। सारथी जो शांतनु का बड़ा करीबी था, उसने पहले तो टाल मटोल करी। उसने कहा यह उचित नहीं होगा कि मैं कोई भी बात आपको बताऊं। किंतु जब शांत देवव्रत सारथी के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं यह बात आपको बतानी ही होगी, तो वह पूरी घटना सत्यवती और उसके पिता से संबंधित शांतनु को बताते हैं, माफ करिएगा देवव्रत को बताते हैं। देवव्रत तुरंत कहता है कि आप मुझे वहां ले चलिए, मैं बात करूंगा। सारथी देवव्रत को मछुआरों के राजा के पास ले जाता है। देवव्रत थोड़ा सा क्रोध में वहां पहुंचते हैं और सीधे मछुआरों के राजा से कहते हैं कि आपने मेरे पिता को मना किया कि वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। मछुआरों का राजा तुरंत हाथ जोड़ लेता है, कहता है नहीं, यह मेरी पुत्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि वह आपके पिता से विवाह करे, किंतु मैंने तो केवल एक कीमत मांगी थी। तो देवव्रत पूछते हैं क्या कीमत जो हमारे पिता नहीं दे पाए।
बोले, मैंने कहा था कि मेरी पुत्री से जन्मा बच्चा ही हस्तिनापुर का शासक बने। देवव्रत तुरंत कहते हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है, मैं यहीं पर घोषित करता हूं कि मेरे बाद मैं अपना युवराज पद का त्याग करता हूं और मैं नहीं, आपकी पुत्री का बेटा ही हस्तिनापुर का शासक बनेगा। देवव्रत ने हस्तिनापुर के शासन को ऐसे लात मार दी जैसे वह धूल मिट्टी हो। मछुआरों का राजा, सारथी और सत्यवती सभी हतप्रभ रह गए। ऐसा त्याग। किंतु ठीक उसी समय सत्यवती के पिता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने कहा, ठीक है, आप बहुत ही सज्जन हैं, आपके मन में राज्य को लेकर के कोई प्यार नहीं है, लेकिन कल को आप शादी करेंगे और आपकी संतानें होंगी, और जब वह संतानें मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य के लिए लड़ेंगी तब क्या होगा। यह बात सुनते हैं देवव्रत और तुरंत सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसी शंका है तो मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और आपके पुत्री के पुत्रों को जब तक हो सकेगा मार्गदर्शन दूंगा, किंतु मेरे पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। यह सुनते ही आसमान से देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं और आसमान से एक आवाज आती है, भीष्म प्रतिज्ञा। यह भीष्म शब्द आगे चल करके देवव्रत का नाम बन जाता है, जो उनकी उसी प्रतिज्ञा की वजह से पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा, जिसका मतलब होता है बहुत कठिन प्रतिज्ञा, बहुत कठोर प्रतिज्ञा। यह सुनते ही सत्यवती का पिता तुरंत देवव्रत से कहता है, सत्यवती तुम्हारी मां है, तुम इनको अपने साथ ले जाओ। देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लाते हैं और शांतनु से उसका विवाह कराते हैं। शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, किंतु जैसे ही सारथी शांतनु को बताता है कि देवव्रत ने कैसी भीष्म प्रतिज्ञा ली है, वह टूट जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिर अपने पुत्र के इस बलिदान को वो कैसे चुकाएं। तो वो कहते हैं कि आज तक मैंने राजधर्म से, अपनी तपस्या से जो कुछ भी अच्छे पुण्य किए हैं, मैं उसको संग्रहित करके तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक लंबा जीवन जियो, मृत्यु भी तुम्हें छू ना पाए, और जब तुम्हारी इच्छा हो तभी तुम मृत्यु का वर्ण करो, वरना कोई तुमको मार ना पाए, मृत्यु भी तुम्हारा इंतजार करेगी। अब पता नहीं, सुनने में तो आशीर्वाद लगता है, लेकिन आगे भीष्म का जीवन जैसा बीता, उसमें तो लगता है कि भले ही यह वरदान रहा हो, लेकिन वह श्राप बनकर फलीभूत हुआ। हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है, हिंदुस्तानी वांग्मय में, हिंदुस्तानी साहित्य में यह एक परंपरा रही है कि अक्सर हम इसकी कहानियों में बेटों को अपने पिताओं के लिए बलिदान देते हुए देखते हैं, चाहे वह ययाति का बलिदान हो, चाहे वह राम का बलिदान हो, चाहे वह श्रवण कुमार का बलिदान हो, और चाहे वह भीष्म का बलिदान हो। आगे के अंकों में मैं इन बलिदानों की बात जरूर करूंगा। आज दूसरी कड़ी बस इतनी ही। नमस्कार।